ये आज हम लोग जो है समझते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद को। समाजवाद एवं साम्यवाद को बड़ा रोचक प्रसंग चलेगा आज, है ना। जीवन में न दुख हो, जीवन में न दुख हो न गम हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। लोग लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, लोग लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जीवन में ना गम हो ना दुख हो तो क्या मजा है जीने में, है ना। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो हम बात करें आप लोग से कि यस कृत्यम ना विधंती सीतम उष्णम, उसका टॉपिक पर आएंगे। यस कृत्यम ना विधंती सीतम उष्णम भयमरति समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्चते। जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालते उसे की कहते हैं, पंडित कहा जाता है। इसलिए ठंडा करे, शानदार मौसम का शानदार मजा उठाएंगे। ठंडा करे, गर्मी करे, डर लगे, ये सभी का पानी पड़े, ये सभी का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। रही बात पेट पालने का, तो एक पेट जो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन आप लोग उसकी इज्जत देखिए कि उसका कितना इज्जत होता है। समझिए, जीना है तो शान के साथ, है ना। लाइफ में आप इतना आगे बढ़ो ना कि लोग आपको हराने के लिए नहीं, कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। समझ गए ना। आप जब मरो ना तो आपको सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरा देश जाने। आप में इतनी पावर है कि आप दुनिया को पहचान नहीं सकते हो, लेकिन दुनिया को पहचाना सकते हो कि हम कौन हैं। दुनिया तुमको पहचान सकती है, वो तुम्हारे पास। भीड़ में खड़े रहने की आदत नहीं बनो, भीड़ जिसके वजह से खड़ा है वो बनने की कोशिश करो, है ना जी। कि भीड़ किसके वजह से है, तो उसके लिए उतना की करना पड़ेगा, मेहनत। सफलता क्या खोजती है, ओनली फॉर हार्डवेयर, है ना, मेहनत। हमने क्या सोचा था सब्सक्राइबर वाले कि 6 माह तक 600 जाना चाहिए, 817 के लिए, है ना जी। हमने जो चाहा सिर्फ मेहनत के, जो चाहा भगवान हमको उससे ज़्यादा दिए। इतना जान लो बेटा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो स्वयं परिश्रम करता है। समझ में। ये नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक सोच कभी भी आपको सकारात्मक सोच नहीं दे सकता है। जब भी दोस्ती करें तो प्लस वालों से दोस्ती करें, अपने से ऊंचे वालों से दोस्ती करें, ना कि नीचे वाले से दोस्ती। ऊंचे वाले से करोगे हमको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, और नीचे तुमको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, और गांव घर के माहौल में आपको ढालना शुरू करेगा। नहीं विश्वास है तो अनपढ़ के बातचीत को सुन के देख लो, तो समझ गया कि नहीं। समझ में आ जाएगा कि उसका दिमाग किस तरह से विकसित है। भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो। चलिए आते हैं अब सब्जेक्ट पर। तो 9 और 8 10वां तो आदमी सुधरने शुरू होता है। पहले तो सब ऐसी रहता है, लेकिन तुम मन में ये सोच ले कि हम तो शुरू से ऐसी हैं। हारा तो वही है जो खुद से लड़ा नहीं है, हारा तो वही जो खुद से। आप बाबू पहले से अगर सोचते रहिएगा, है ना, पहले से सोच रखें कि हम तो शुरू से ही ऐसे, तो वैसे ही रह जाओगे। छन छन के इस्तेमाल केला से विद्वान बनता, कनकन के इस्तेमाल केला से धनवान बनता है। अब सोच लो आपको विद्वान बनना है कि धनवान। जिसके पास सरस्वती रहेंगे लक्ष्मी अबे करेंगे, जब लक्ष्मी आ जाएंगे तो फिर पूजा पाठ करवे करोगे तो भगवानों आ जाएंगे। समझ रहे कहानी कि नहीं। तो समाजवाद एवं साम्यवाद लेसन का नाम था, देखिए मजा आने वाला। समाजवाद, जी हाँ, हिस्ट्री का दूसरा लेसन प्रारंभ हो चुका था, एक दिन पढ़ा चुके थे। समाजवाद एवं साम्यवाद, साम्यवाद, है ना। समाजवाद का मीन्स होता है जहाँ उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकारों से समाजवाद कहते हैं। और साम्यवाद का मीन्स होता मतलब होता है जहाँ उत्पादन के साधनों पर लोगों के समूह का अधिकार है। समाजवाद का ही परिणाम है साम्यवाद।
साम्यवाद का ही परिणाम है स्वयं। औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था? औद्योगिक क्रांति बता रहे बेटा 1688 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से। अब कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में जी? 18वीं शताब्दी में, है ना? 18वीं इंग्लैंड 1688। क्या बोले? हाँ 17वीं, और इसमें दिया पर 18वीं शताब्दी। क्या लिखा हुआ आपके किताब में? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत वहाँ से हुआ तो 1688 के मतलब समझते हो 1700 पूरे में कई वर्ष बाकी था? 12 वर्ष। तो अभी जब जैसे ठीक है अब 10वां पर एगो पढ़ना शुरू किए, वो एग्जाम दिए, अंतर है कि नहीं? तो थोड़ा सा 12 वर्ष के तो अंतर है। विस्तृत कब होगा तुम ही बताओ? स्थापना किया तुरंत चले लगता है? हम तो 6 साल तक संघर्ष किए हैं। 2015-16 के बाद जीवन यापन ढंग से होने लगा। समझ रहे कि नहीं? संघर्ष जितना करो, जो आदमी महान बन जाता है ने, जब पूछोगे आपने संघर्ष कितना किया तो कहेगा ना हम अपने संघर्ष कुछ नहीं किया है। वो कभी बड़ा ही नहीं मार सकता कि हम अपने जीवन में बहुत कष्ट किए हैं। लेकिन आप कुछ नहीं। दशरथ मान जी बोला कहाँ कुछ है, समयवा उसके लिए नहीं लगता है। जब अंदर ने बताया कि जब आग लगे हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने, उसको समय का कोई पता नहीं चलता है। जो आदमी जिसमें लग जाता है ना, डीएमएसपी कौन बनता है? पागल आदमी बनता है। कखने सुबह कखने शाम उसको जनाता नहीं है। जब देखता हमारा इस चीज़ की देखता आँख उख सब बैठा लेता है, चश्मा उश्मा लगे रहेगा, दुबला पतला रहेगा, एकदम बेढंग रहेगा। समझ गया कि ना? शरीर उसका उसके बाद जब बन जाने के बाद फिर अथी देगा कि उसका फुल माइंड रहे, पागलपन उसका सवार रहता है, हमको ये काम करना है। बैठ गया तो तुम लोग के जैसा नहीं 2 घंटा पढ़ लिए कि अब 1 घंटा हो गया कि वो सब उसको जनाता उनाता कुछ। जो टॉपर करने वाला बच्चा क्या, पढ़ने वाले के लिए समय कम पड़ जाना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या पड़ जाना चाहिए? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए समय कम पड़ जाता है। अगर तुमको लग जाए कि समय बहुत है ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे, और जब कभी लगे कि समय बहुत ही कम है तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ऐसे समझ में समय का बहुत ही वजूद है, समय का बहुत ही वैल्यू। अभी समय का तुम इधर उधर 2 घंटा इस्तेमाल करके थी करोगे, वही तुम्हारा सैलरी बनेगा। 1 घंटा कितना होगा यही टाइम पर, है ना जी? टाइम इज मनी। समय क्या? रुपया पैसा। लेकिन हाँ समय दो तो एक लाइन में दो। खेल में देना तो खेल में देंगे, जकरा मन लगता है उसमें दो, और उसमें तुम तो आग लगा दोगे। पैसा कमाओगे नहीं बेटा, बोरा मसूद के ले जाओगे। समझ गए नहीं? तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुआ तो वो कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। अब एक परिणाम देखिए, औद्योगिक क्रांति का परिणाम है तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए औद्योगिक क्रांति चैप्टर में खूब मजा आएगा। एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को भी बताइए अगर मजा आपको वीडियो लगे तब, मस्ती लगे तो। क्या बोले? बहुत बड़ा काम कर दिया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम जानते हैं कि हो गया बेटा? अब बताओ तुम लोग को फीलिंग नहीं होता कि हम विद्यार्थी, हम सब कॉपी नहीं दिखा पाते, हम ये नहीं कर पाते? सोचो अपने आप में कि ज़िंदगी में फिर क्या करोगे। कोई भी काम की दिया जाएगा आपको पूरा कर पाओगे? अभी माँ बाप आप पर घर खेत छोड़ दे कि चलो संभार, तुम्हें संभार लोगे? नहीं संभव है। जब आपको जिस लाइन में उसमें आप आग नहीं लगाते तो फिर किस में लगाइएगा? लाइन कोई भी गलत नहीं होता है, बशर्ते जिस लाइन में उसमें सबसे शानदार तुम्हें को होना चाहिए, तुमसे आगे किसी को नहीं होना चाहिए। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुमसे अच्छा कोई नहीं रहना चाहिए। पैसा हर लाइन में, सब्जियों बेचो में पैसा, लेकिन तुम इतना शानदार बेचो कि तुम्हारे इतना भीड़ किसी के पास। हाँ, औद्योगिक क्रांति सबसे, जब तक कुछ तुम अलग नहीं करोगे, जब तक तुम अलग दिखोगे नहीं, कुछ अलग नहीं करोगे, तब तक कुछ काम होने वाला नहीं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। किस क्रांति के? जी हाँ, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज 2 भागों में बट गया। कई भागों में? एगो हो गया पूंजीपति, ये पहले पढ़ चुके थे ना बेटा। एगो हो गया बेटा सैनिक। अमीर आदमी अमीर होता चला गया और गरीब आदमी, जी हाँ, अमीर आदमी अमीर होता चला गया, गरीब आदमी। समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस देश में हुआ।
साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग कौन देश में? जी रूस में। जी हाँ, साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग अगर कहीं हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? रूस देश में हुआ था। ये कार्ल मार्क्स को जो है समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यही पूंजीपति आगे चल के बन गया मेन सेविक, और ये बन गया बोल। इस हम क्लियर कर चुके थे। माने औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अमीर आदमी अमीर हो गया, गरीब आदमी। कार्ल मार्क्स की बोले थे 1 मई को की मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को, अरे बोल यार बोलवाते थे। 1 मई को मजदूर दिवस। 5 जून को हाँ। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज 2 भागों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक। इसमें अमीर आदमी अमीर होता चला गया, गरीब आदमी क्या चीज में बउआ? औद्योगिक क्रांति में अमीर आदमी अमीर और गरीब आदमी अमीर आदमी अमीर और गरीब आदमी। स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गया। क्या हो गया बेटा? हाँ, तो जानते हो ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम ही समाज के भागों में बट गया 2। बता रहे हैं रूस 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। कौन क्रांति होवे के? एक चीज बताएं, कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारण से होता है। आप किसी से लड़े तो पहला गलती माफ करोगे, दूसरा गलती माफ करोगे, बार बार आपके साथ वही बिहेव करते रहोगे तो तब आप उसको माफ नहीं करोगे, तब उसको माफ। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन को कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति स्क्रीन पर आ रहा बेटा? स्क्रीन पर आ रहा हो? हाँ, बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन को कहा जाता है। आप इसको रीडिंग लाइन बाय लाइन दोगे, हमको पूरा रट्टा मराया हुआ है। जिस काम में आपको तरक्की जनाता है ना, जिसमें आपको डर लगता है ना, वो काम रोज कीजिए। वीडियो बनाने में हमको पहले डर लगता था, आज समझ में, रोज हिचकते थे। आप लोग खुद देखें, आपके सामने कोई नया बैच के पहले का साल पहले नहीं चालू किए थे वीडियो ना, आपके सामने एक ऑफलाइन क्लास करता होगा, वो ऑनलाइन देख लेता होगा, सर के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लेता होगा कि नहीं, अंदर हो जाता है कि नहीं वो ऑफलाइन ऑनलाइन का। ऑफलाइन में बेहिचक रहा करते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सीरियस टाइप का हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे कौन सी हो रहे हैं? नॉर्मल हो रहे हैं। ये किसका परिणाम है? वो प्रयास का। रोज प्रयास करते हैं जिसमें तुमको डर लगो, है ना जी। डर के आगे जीत है, ऐसा समझ में जी। डर को इतना डरा दो कि भाग जाए, समझे कि नहीं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्रांति के बढ़िया प्रेम, क्योंकि 8 कारण बताएंगे ना जी। अब आप लोग समझते जाइएगा, नहीं जो नया बच्चा वो बोलेगा, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा सर नहीं समझे। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण था? पहला कारण से चालू करेंगे, जो मजदूर किसान सब एक हो गया, है ना जी। अब काहे एक हुआ? और उसके विरुद्ध जो है पूंजीपति के विरुद्ध आवाज उठाया और राजा के विरुद्ध आवाज उठाया। इस क्रांति का पहला कारण जार की निरंकुशता एवं अयोग। अब इसका मतलब हमको समझाना। पहला कारण क्या बोले बाबा? अभी तो पूरा समझेबे करें, टॉपिक लिखे है ना। योग मने होता है आप पढ़ने योग्य हैं, हम पढ़ाने योग्य हैं, तो हम दोनों में दोस्ती वाले हैं। किताब हर आदमी के पास होना चाहिए, रूटीन के अनुसार किताब लाइए। अब हम टीचर हैं, पंखा बंद रहे, ये बंद रहे, वो बंद रहे, छुट्टी है, ये क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में? जो लाइन में उसमें हम जब निपुण होते हैं तो कोई आपको खिलाने पिलाने वाला नहीं है। अमीर गरीब हो, अमीर बन जाओगे, नहीं तो रिश्तेदार
अब परिवार बनते हो देर नहीं लगता है ना जी। लड़का कामयाब हो, है ना जी, लड़का कामयाब हो, जॉब करता तो उसको प्यार होते 2 मिनट भी नहीं लगता है। समझ गए कि नहीं? यस क्या बताया, यसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपे मृगा शरंति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, वे इस पृथ्वी पर भूमि के भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करता है। समझो वह एक तरह से जानवर है। समझिए वह एक तरह से क्या है बाबू? जानवर है। इसलिए विद्या बहुत ही जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में शिक्षा हुआ श्रेणी का दूध है, जिसने पिया है। शिक्षित आदमी सही गलत की पहचान करता है, अनपढ़ आदमी को ओरे छोर पता नहीं चलता कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसे क्या होगा। अशिक्षित आदमी का क्या होता है, दिमाग धीरे धीरे खुलता है। शिक्षित होने का मतलब माँ बाप ही सोच के नहीं पढ़ा रहे कि हमारा बाल बच्चा नौकरी करेगा, बल्कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना कर सकेगा। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों को आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे आपको जो कठिन लगता है ना बेटा, जो कठिन लगता है उसको रोज कीजिए, उस काम को रोज कीजिए, वो आसान होगा। बताए ना आप लोग को। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, जार की निरंकुशता में मायूसा। रूस के राजा को कहते हैं जार। रूस के राजा को की कहा जाता था? रूस के राजा को कहते हैं, बढ़िया से समझ लो, न देंगे मार के झार। रूस के की राजा कहते हैं? तो तुम लोग कहोगे सर वो हिसाब से तो रूस के रानी को जारी कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, रानी ही कहा जाता था। रूस को राजा की कहते हैं बेटा? तो जार की निरंकुशता में अयोग शासन। जार राजा की निरंकुशता था। निरंकुशता का मतलब अभी हम क्या है, निरंकुश हैं कि अंकुशता है मेरे में? अंकुशता है मेरे में। अंकुशता का मतलब हिस्ट्री मंगाए तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अगर दूसरा विषय चर्चा भी करें तो तुरंत टॉपिक पर आ जाएंगे, है ना जी। हिस्ट्री मंगाए तो क्या चक्कर पढ़ाएंगे जी? हिस्ट्री। और दूसरा चीज पढ़ा रहे तो फिर तुरंत बढ़ा जाए टॉपिक पर, नहीं तो निरंकुश ने कहलाएंगे। और निरंकुश कहलाएंगे तो लोकतंत्र है, मनमारी मेरा चलेगा नहीं, बच्चा यहाँ छोड़ के दूसरा जगह कहीं और धर लेगा। समझ में आ रहा है कि ना? तो वो निरंकुश था, राजा एक ही था, निरंकुश था, उसका कोई अंकुश नहीं, तुरंत ही नियम, तुरंत ही नियम। अब आयोग का मतलब बढ़िया नहीं था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो जिस समय जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में, उस समय रूस के राजा को क्या कहा जाता था? वेरी गुड। उस समय रूस के राजा को क्या कहा जाता था? उस समय जो है रूस के राजा को कहा जाता था। जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उस समय रूस के राजा जार। अब प्लस 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ तो नहीं क्वेश्चन मन में आ रहा है कि सर 1917 में आओ सब नहीं बताइए, लेकिन इतना बताइए 1917 में राजा कौन था? वो बता, क्वेश्चन मन में आ रहा है ना? तो उस समय राजा कौन था? वेरी गुड, आपका आंसर जार निकोलस द्वितीय। उस समय राजा कौन था बेटा? उस समय राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण जार की निरंकुशता में योग शासन। जार की निरंकुशता था, राजा की करता था, मनमानी करता था। एवं अयोग शासन, राजा का बढ़िया भी शासन नहीं था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविक में क्या आते थे? मजदूर, किसान, गरीब। कोई दिक्कत बेटा? कुछ मिनट की बोले थे? गरीबी एक कैंसर बीमारी की तरह, जब एक व्यक्ति देखो धर लेगा ना तो बार बार उधरते रहे। माने आप गरीब हैं तो आपका बालो बच्चा गरीब है, ऐसे में। बिल गेट्स क्या बोले थे कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं। गुनाह की बात तब है जब गरीब बन के हम भी मर जाते, तो वो किसकी बात है? गुनाह की बात है। तो सोच लो बेटा अपने आप से, जो है ना, बड़े बड़े वही बात बता रहे हैं कि बड़े बड़े तूफान आवे, है ना जी, तो थम जाना चाहिए, क्योंकि जो आग लगा हुआ है कहाँ? सीने में। टारगेट कहीं कुछ और है। पर्व त्योहार शादी ब्याह सब मनाओ, लेकिन सबको दिल पर लेना, दिमाग पर नहीं। कहाँ जी? हाँ, टारगेट को दिल और दिमाग पर चढ़ाना है, बाकी सबको बस हाँ आया एंजॉय किए चलते बने। उसके यादें उसको दोहराना, ये करना वो करना, नहीं, टाइम वेस्ट उसमें करना नहीं है। मस्ती का पल है, मस्ती करेंगे, मनुष्य है,
उसको खुशी मिलना चाहिए। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का जीवन का एक अंग है, पार्ट है, जिससे वो खुश रह सकता है। आया समझ में जी? रोना भी एक गुड एक्सरसाइज है। रोते हैं तो भी मन फ्रेश हो जाता है। कभी कभी लड़कियां रोने के बाद नहीं लगता कि एकदम फ्रेश है, खुश है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? छोटी हुआ है? वाह, कल के पता ना, हम तो रोबे नहीं करते। पहला बोल से भी क्रांति का पहला कारण, तो इसलिए अंदर की आग को जगाओ, क्योंकि 9वां 8वां 10वां के बाद ही आदमी जागता है, इन्हें कि पहले इसको सुरमा रहता है ना जी। बेटा हारा तो वही है जो खुद से लड़ा नहीं, इसलिए तुमको लड़ना है पड़ोसिया से नहीं, खुद से। पड़ोसिया तर तो बैंड बाजा बजाना है, देख पड़ोसी जल मड़े करना है। ऐसा समझिए जी कि है औकात तो हमसे आगे बढ़ के दिखा दो। तो ऐसा समझ में जी, नाम तो उसका होता है बेटा जिसका माँ बाप गरीब होता है। अब तुम्हारा माँ बाप पढ़ा लिखल है, पैसा है, पढ़ा दिए, कौन बड़ा काम कर दिए? तुमको भी करना चाहिए था कल, लेकिन नाम तो उसका गरीब घर का है। माँ बाप पढ़ल नहीं, लेकिन बेटवा देखो टॉपर है, उसका नाम है सबसे ज्यादा रे। जार की रिंकुश था एवं अयोग शासन। राजा अच्छा नहीं था एवं अयोग शासन था। ई चोट्टा क्या क्या करता था, देखो इसकी कहानी। हाथ रखो जाओ। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासन काल में क्रांति हुई थी ना, माने लोग बोले कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब लड़ेंगे लोग विरुद्ध, भूखल पेट मर रहे हैं। और चूंकि काल मार्क्स भी बता दिए थे मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं। ई की करता था, राजा दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। ई छोटा देवी देवता को पूजा पाठ में करता था। इससे आम लोगों की सुख दुख की कोई चिंता नहीं। रोड पर से पास हो रहा था, 2 घंटा पहले गए, सब कुछ जाम लगा दिया कि राजा साहब पार करेंगे। अरे बेहुदा, राजा को पब्लिक का मालिक नहीं होना चाहिए रे, मैंने पब्लिक का बॉडी अथीन होना चाहिए, बॉडीगार्ड। ये अपन बॉडीगार्ड करवा रहा है कि हम ही पार करेंगे भाई। अयोग्यता था, जे के राजा के अगल बगल रहता था ना, सर हमारे बेटवा के ले लो हो तो अथी में फौज में, अच्छा आओ ले लेते। माने नियुक्ति का आधार योग्यता, अंधा कना लूल्हा लंगड़ा सबको ले रहा था। के राजा की नाम हले? हाँ, गलत सलाहकारों कारण जार की मनमानी की होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और जनता की स्थिति की होते जा रहा था, बद से बदतर। पहला लड़ैया के की कारण था ई, तो तुरंत होवे लगा। एक पीछे ई सब घटना था। पहला था कि जार मनमानी करता था, वहां का राजा पूंजीपति मनमानी करवे करता था, साथ में क्या करता था? राजा भी। कोई दिक्कत? दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति। बाबू, इस पृथ्वी पर शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी नेता लोग जानते हैं, वो लोग अपने अपने दोस्त रहेंगे। नेता लोग बड़ा बड़ा जो एंटी होल है ना, तुमको लगा है कि लालटेन छाप है, वो तीर छाप है, वो कांग्रेस है, और कमल छाप, पंजा कमल, ये सब दुश्मन एक दूसरे। कोई दुश्मन नहीं। के ज्यादा जनता के बुड़बक बना सकता है? नहीं विश्वास से पढ़ल जो जनता रहेगा ने, वो समझेगा। अगर औसन दुश्मन रहता तो फिर बबुआ, जैसे विधानसभा में 243 बिहार में एक सीट है, सरकार बनाने के लिए 121 से प्लस जे कर देगा, सरकार बन जाएगा उसका। अब केवरो आया 40 से, केवरो आया 50, तो बता दुश्मन मिलता? अब मिल जाता, कहता हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री, तोर को मुख्यमंत्री चलाओ हम सब सरकार मिलकर, बुड़बक बन गया जनता पीछे। ऐसा समझ में? जातिवाद सिर्फ होता है तो जनता में, रोजी रोजगार में जनजातिवाद नहीं चलेगा बेटा, समझ गया कि नहीं? धंधा में वो सब नहीं होता। जातिवाद, फलना ढिमकाना, सांप्रदायिकता, ये सब शिक्षा आपको नहीं सिखाता कि आप ये सब काम कीजिए। पढ़िएगा तो समझ में आ गया कि कौन कैसे किसको लूट। और हर आदमी कोशिश करता है अपने में फायदा में रहने के लिए, आपको फायदा देने के लिए नहीं। कृषकों की दयनीय स्थिति, किसका खराब स्थिति था? कृषकों की दयनीय स्थिति था। ये कैसे भाई? तो हे बाबू, किसान के 2 कट्ठा ये जा खेता था, 2 कट्ठा वहाँ था, 2 कट्ठा उधर था, फलना आरा में तो चिलना रहा, ऐसे करके। और उस पर खेती करते थे तो पुराने रीति रिवाज से कुदारे से खंद कर करते थे। अब बीज भी था तो हाइब्रिड नहीं था, पुराने था। और ऊपर से छोटा किसान की करता था, राजा की करता था, टैक्स लेता था, हमको कर दो, खेती किया जो। पहला नंबर तो पूंजीपति, कृषि में बेटा छुपी हुई बेरोजगारी रहता है। किसान धान रोप देने के बाद, फसल समाप्त कर देने के बाद 1-2 महीना फुर्सत रहता है, जब तक कि फसल तैयार ना हो, जब तक कि फसल तैयार ना हो तब तक की रहता है, वो फुर्सत में रहता है। लेकिन रोजी रोजगार देता, कंपनी रहता तो बैठल की करता, कंपनियां में की कर लेता, काम कर लेता। खेती नहीं भी हुआ तो जिंदगी जी सकता है कि नहीं? अनाज खा के जिंदगी जी सकता है। अगर नहीं खेती हुआ तो फिर किसान को की पड़ जाता है? कर्जा लेना पड़ जाता है। तो हम बात करें किसको की दयनीय स्थिति, तो जानते हो जब किसान मरे लगा
तो 1861 में एगो चोट्टा था, 1800 के जार एलेक्जेंडर द्वितीय। ई चोट्टा की बोला करे बाप रे किसान मरिए जाएगा तो जाओ हम कृषि दास्ता की करते हैं समाप्त। जो तुमसे टैक्स लेते हैं ना वो नहीं लेंगे। हम किसी बच्चा का गियारी दाब दे कस के और बेचारा पूरा सांस ले उसको पूरा सांस ले उसको पूरा क्या हुए जी उसके भाग दे दौड़ 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 वो दौड़ेगा हो। तो वह कहानी कि जब मरे लगा किसनमा तो छोटा जो है बोला नहीं तो क्या थी कृषि दास्ता, उसको खोल लीजिए। कृषि दास्ता कौन जी हो जाएगा जी, समाप्त कर देते हैं। तब बताओ कोई उपाय था? किसान बोला उससे कोई काम नहीं चलेगा, लड़ाई तो होगा ही। कई कारण बता दिए उसमें लड़ाई होवे के माने इसम हो चुका था, इसम कारण था ना रे। 1917 में जो लड़ाई होकर पीछे 1817 में ऐसा घटना घटा। फिर ये जार मनमानी करता था। एक पहले की बात है, 1917 के पहले की बाद के, अरे 1917 के पहले की बात है कि बाद के? तो लड़ाई होगा बेटा। जैसे अब हमसे लड़ी, आप तुम हमसे लड़ा तो कारण क्या लड़ा है बाद में आएगा बतिया वो। पहले तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटा होगा कि सब ये ऐसे किए वैसे। कोई दिक्कत बेटा? लाइन में लाइन पढ़िएगा ना बेटा। इसको कई कारण बता दिए। 1861 में कृषि दास्ता किसने समाप्त किया था? रूस के राजा को की कहते हैं? जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुआ था उस समय का राजा कौन था? कोई दिक्कत? तीसरा कारण नहीं समझ में आएगा पूछिएगा कि नहीं समझे सर बताइए। रीडिंग दोगे ना घर में? मजदूरों की दयनीय किसकी बहुआ? जी हाँ, मजदूरों की दयनीय स्थिति। आप लोग देखिए रहे हो, जब पूंजीपति आदमी अमीरे हो गए, राजा अपने मस्त था, किसान का जो है स्थिति खराब था, मजदूरों की दयनीय स्थिति था। हे मालिक हमको काम दे दीजिए, हमारा जीवन यापन करना है, मेरा बेटा भूखा है, मेरा ऐसे है। रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। टिप्पू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन सियार के बदले एक ही दिन जिएंगे, लेकिन शेर का जिंदगी जिएंगे। मजदूर आदमी का कोई कहानी नहीं बेटा होता है, क्योंकि उसका पूरा जिंदगी कष्टे में ही बीतता है, उसका पूरा समय कष्टे में होता है। कष्ट को वही उसका दूर करने वाला भगवान नहीं आएगा, बल्कि खुद अपने कष्ट को वो स्वयं दूर कर सकता है ना जी बेटा। भगवान उसी को मदद करता है जो खुद क्या करता है। ये निगेटिव माइंड की भी पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक सोच कभी भी आपको सकारात्मक सोच नहीं दे सकते, इसलिए जब भी दोस्ती करें तो प्लस वाले से। गरीब आदमी जब भी अपना गरीबता दूर करेगा तो वो खुद कर सकता है। कैसे करेगा? तो शिक्षा ला करके, शिक्षित हो करके, और उसके बाद स्वरोजगार को अपना करके। अगर मजदूरी करेगा तो मजदूरी से कभी हटने वाला नहीं है। शिक्षित मजदूर नहीं होता है, लेकिन उसका ढंग होता है, तो शिक्षा से वो की कर सकता है, दूर कर सकता है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तेसर का कारण था मजदूरों की दयनीय स्थिति बद से बदतर थे। बेचारा मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, काम ही नहीं था, उनका बाल बच्चा बीमार। यह गरीब आदमी कब गरीब होता? जब उसके पास 5 चीज का कमी होता। आप लोग देख लीजिए, जिसके पास 5 चीज का कमी है वो गरीब है ना। गरीब आदमी जो है ना जी, कोई लिखा हुआ नहीं, कोई जाति नहीं गरीब का। गरीब आदमी का सोच हो जाए, जिस घर में जन्म लोगे आपका सोच उसी टाइप का हो जाएगा। आप देख लीजिए अपने गांव घर में, टोला पड़ोस में किस टाइप का सोच है, बस वहीं से मिट के रहते। आखिर डीएम के घर में डीएमए जन्म काहे लेता है? एसपी माने गरीब के घर में गरीबे काहे जन्म लेता है? क्योंकि सोच उसका वैसा होता है। क्या होता है जी? बिहेवियर, उसका विचार उसका उस टाइप का हो जाता है। समझ गया कि नहीं? इसलिए क्या बदलना बेटा? सोच बदलना। सोच बदलना, और सोच बदल कर उस टाइप का क्या करना है? काम करना हम लोग। उसके साथ दुर्व्यवहार होता था मजदूरों के साथ, अतः भी अपनी स्थिति संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था कि इलेक्शन तुम नहीं लड़ सकते हो। अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स की बोले मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियां के सिवा कुछ भी नहीं, कि तुम लोग गरीब घर में जन्म लिया, वैसी गरीबी में क्या होगा? मरोगे। कोई दिक्कत बेटा? ये समझे? काले मार्क्स ने देन था कि मजदूरों को 8 घंटा की मने काम मिलेगा, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मजदूरों की छुट्टी होना चाहिए।
चौथा कारण बताए। मजा रहा ना? रूस में लड़ाई होने के कई कारण? 1917 के बाद कि 1917 के पहले? वाह। औद्योगिकरण की समस्या, क्या बेटा? औद्योगिकरण की, ये औद्योगिकरण की समस्या हो गया था ना, ये औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या है ना जी, बदला औद्योगिकरण की। तो पश्चिमी देशों से आया था, पश्चिम देश से आया था, पश्चिम में जो है इंग्लैंड था, वहाँ से आया था औद्योगिकरण। 1688 में औद्योगिकरण हुआ था, वहाँ धीरे धीरे जो है रूस में फैला। औद्योगिकरण का परिणाम ये हुआ कि समाज दो भागों में बट गया। औद्योगिकरण की समस्या ये था बेटा, यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था, यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। यहाँ लोग, और जैसे भारत में भी भिलाई का लौह इस्पात देखिएगा ना, रूस देश के मदद से बनाया गया है ना जी। उड़ीसा का राउर केला देखिएगा ना, तो किसके मदद से बना गया है? जर्मनी के मदद से बनाया गया है। बोकारो का स्टील प्लांट देखिएगा तो रूस के मदद से बनाया गया है। दुर्गापुर देखिएगा पश्चिम बंगाल में, अंग्रेजों के मदद से बनाया गया। बड़ा बड़ा कंपनी स्थापित करने के लिए पैसा नहीं था, तो विदेशिया बोला हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब कुछ हिस्सा हमको भी दो। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ रूस में क्या हो रहा था, कंपनी भी बैठ रहा था, लेकिन विदेशिया जो है मदद कर रहा था। तो बताओ उन्हीं लोग ने करेगा जी, पब्लिक पर आएगा? एगो हमारा पर्सनल है तो उसमें ज़्यादा गरीब को भी है, अब हम ही 4 आदमी तो तुमको देंगे जी। औद्योगिकरण की समस्या था, कंपनी का स्थापना हो गया, तुम लोग अपने लुटे में था, एकदम स्थिति सबका बदतर था। ऊपर से 5वां कारण बताते हैं बउआ, जब लोग मर रहे थे न रूसी करण की, तो जब रूस के राजा थे, बताते हैं रूस में सबसे ज़्यादा संख्या सलाव जाति का था, जाति के लोग थे। इनके अतिरिक्त सब देश में अलग अलग जाति होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं श्रीलंका में कौन समुदाय के? सिंहली जाति के। श्रीलंका की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन जाति के बाबू? सिंहली जाति। तो हम बात करें रूसीकरण की नीति, लोग जो है सबसे ज़्यादा सलाव जाति के थे, और भिन्न पोल जर्मन यहूदी जातियों के लोग भी थे वहाँ। इसके अलावा सलाव जाति के अलावा और ये लोग की करते थे, विभिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, और प्लस इन लोग का भी रीति रिवाज भी अलग अलग था। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या सब राज्य का जो है रीति रिवाज संस्कार सबका एक है? भाषा, रहन सहन, शादी ब्याह करने का तरीका एक है? सबका क्या है? दक्षिण भारत में लड़का जो है लुंगी, वहाँ के लोग जिसे यहाँ फुल पैंट पर चलन है, उन्हें क्या है जी? लुंगी पर चलन है, वाइट कपड़ा पर चलन है ना जी। तो एक ही किया, राजा बोला नहीं आप लोग क्या करो, जॉन निकोलस द्वितीय द्वारा जारी किए रूसीकरण की नीति से परेशान थे। एक ही किया था, देश के सभी लोग पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाने का प्रयास किया कि एक शिक्षा रहेगा, एक भाषा रहेगा, फालतू कोई भाषा नहीं बोलेगा, और संस्कार भी कुल के की रहेगा। विद्रोह हो गया 1863 में, क्या हो गया? लेकिन ई चोट्टा राजा जो था, जार जो था, मंजोबड़ी अपना बल से उस विद्रोह को की किया? दबा दिया। अपना मन से, अपना बल से उस विद्रोह को की किया गया? दबा दिया। किसके द्वारा? पोलो के द्वारा, जो 1863 में हुआ था रूसीकरण, उसको मंजोबड़ी जो है की किया गया? उसे निर्दयतापूर्वक दमन किया गया, मंजोबड़ी उसको बैठा दिया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। इस प्रकार से रूस के राजा के प्रति जो है क्या बढ़ता गया? लोगों में आक्रोश बढ़ता गया कि ये भी गलत किया। मैंने 1917 पहले का कई घटना बता चुके हैं, 5 कई को बता चुके। रूसीकरण में क्या करता था? एक शिक्षा, जबकि लोग सलाव जाति के थे, भिन्न पोल यहूदी और बहुत सारे थे, और सबका रीति रिवाज अलग था, सबका भाषा अलग था। अभी देखिए तो हमारा केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जो है किसी प्रकार से बिहारी भाषा नहीं बोलेगा, बिहारी इस संस्कार का नहीं करेगा, शादी भी ऐसे नहीं ऐसे करेगा। कोई नियम कानून है? नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद हमारा 19 देता है। कोई दिक्कत बाबू? एक क्या रूसीकरण की नीति लादने का प्रयास किया।
कि सब एक हो जाओ। तो पोलो 1863 में विद्रोह कर दिए। क्या किए जी? पोलो एक जाति का था विशेष, उसको मंजोबड़ी रूसी के राजा की किया दबा दिया शांत रहा। तो कई कारण बता चुके रूस में लड़ाई क्यों। छठा कारण बताते हैं, विदेशी घटनाओं का प्रयास। क्या बेटा? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। कहाँ का बउआ जी? विदेशी घटनाओं का। अभी तक आप लोगों को जैसा कि मालूम हो चुका होगा कि 5 गो जो कारण बताए, तो उसमें रूस के जो राजा थे, रूस के जो जार था, उसका बिहेव कैसा लग रहा था? निरंकुशता की अंकुशता लग रहा था। क्या लग रहा था? तो हीरो तो अपने आप को, मैंने ऐसा लग रहा था कि अपने आप को हीरो मानता था कि जनता ही राजा हीरो मानता था? जनता उसको हीरो कहता था। जबकि आदमी का तो तारीफ जो है तब होता है जब पब्लिक उसका बड़ाई मारे। जैसे आप पढ़ने में तेज हैं बेटा, तो कहाँ ना कोई क्वेश्चन बता दिया, क्या पापा क्या करते हैं बेटा, मम्मी क्या करते हैं ना जी, कौन स्तर पढ़े जाते हो ना, ऐसा होता है। इसका मतलब आपका सब अच्छे हैं जो आपको इस तरह का संस्कार दे रहे हैं। पूछेंगे और रास्ता दिखाएंगे। खड़ा हो जाओ तुम लड़के, देखिए इतने महान आते हैं, खड़ा हो जाओ। जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उस समय का राजा कौन था? सिर्फ आपको राजा का नाम बताना है, कलम लेना है, बोलो। अरे हीरो बनेगा। कौन था? जार? जारी था। वाटी जारी? बैठो, तुमको भी जारी कर देंगे, बैठो। देखिए ना इतने महान भाव आते हैं। बताइए अब कहाँ जाते हैं? फलना सर से पढ़ते, लिखल होगा। जिस समय लड़ाई उस समय क्या था बेटा? क्रिस्ती दास्ता जब समाप्त हुआ था उस समय क्या था? अलेक्जेंडर। क्रिस्ती दास्ता कब समाप्त हुआ? 1861। कल इस पर क्वेश्चन देंगे। कौन कब हुआ था जी? 1800 वेरी गुड। 1917 में बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित कारण थे। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अरे इधर देख ले, ध्यान देना। कौन घटनाओं का बेटा? रूस में जो अभी तुम लोग से जैसे नहीं देखा है कि अभी लड़ाई हो रहा रूस और यूक्रेन में, आपका एक एक दिन बीता हुआ इतिहास होगा। आपका एक एक पल, एक एक दिन जो बीतता है वो क्या होता है? तो यू डू नाउ, क्या आप जानते हैं वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है ना जी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। तो वही ना पूछ रहे हैं कि 1917 में जो लड़ाइया हुआ था तो रूस के राजा कौन था? जार निकोलस। 1861 में क्रिस्ती दास्ता जब समाप्त किया तो उस समय राजा कौन था? लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। हम आपका नैरेटिव चाप दे कहे दौड़िए तो दौड़िएगा, अब प्लस आप हमको छोड़ दीजिएगा फिर। तो विदेशी घटनाओं का प्रभाव ये था। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो पढ़ना। ये पढ़ा है ना जी कि क्या पढ़ा? विदेशी घटना। ये अपने आप को रूस के राजा जो था हीरो समझता था और वो हका दिया क्रीमिया में 1904-05 ईस्वी में। 1900 किसको? जापान को। क्रीमिया का युद्ध जो है, किसका युद्ध? रूस और जापान के बीच हुआ। जापान एशिया का एक छोटा सा देश है। रूस रूस को भौगोलिक दृष्टि से अगर देखोगे तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। कलम नहीं चलना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस। और राजनीतिक दृष्टि से देखिएगा तो कहाँ का? राजनीतिक दृष्टि से अगर देखोगे है ना तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश। अब भौगोलिक दृष्टि से एशिया का, भौगोलिक दृष्टि से कौन आ जाता है? एशिया। अब भारत में भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से चीन। और जबकि मेन कह सकते हो कि अधिकांश रूस कहाँ है? यूरोप में। तो एक हुआ एक एशिया का छोटा से जापान देश, जापान और रूस हका दिया। और चूंकि रूस समय का राजा पगला था, वो केकरो भी सैनिक को चुनता था, कह देता मेरा भतीजा मेरा बेटा ले लीजिए सर, ले लेता था। अंदर का लूल लांगड़ को ट्रेडिंग वगैरह देता था नहीं। ऐसा समझ में कि ना है?
1904-5 में क्रीमिया का युद्ध हुआ है बउआ। जैसे घर में जो हीरो रहो वो कि बाहरों में हीरो रहेगा, बाहर में चूहा रहो कोई भी मार दे दू तमाचा ओकरा। टोलवा में जो हीरो हो ने बाहर में वो जो जीरो रहो खोखा के जैसे हुआ था। देखो कैसन पोजीशन खोखा, घर में टोला मोहल्ला में हीरो। तो उदाहरण भी अब बिहान हो गया टहले ले धुन दिया एकदम ऐसे ही मजा लो, तोरे कितवा में तो मस्ती है और एकदम सफलता। तो ठीक उसी प्रकार से ही टकरा गया, एकरा से ही नंबर 1 नंबर गधा थे चोटाई। और जापान से टकरा है बउआ, जापान धो धा दो दिया। रूस के सैनिकवा के ने इन्हें फटल है, इन्हें फटल है। अब उधर लंगड़ा जो पिस्तौल आधा टूटल है आधा कटल, लंगड़ा लंगड़ा भागा। राजा साहब बचाइए तो भाई चुपचाप चुपचाप आओ, चुपचाप आओ, चुपचाप आओ, हल्ला मत करो, जनता नहीं जानो ने, जनता हमारा गरियाएगा कि कोई राजा ही है छोटका देशा से हार के चला वो है ना। चुपचाप आओ, चुपचाप। अब कहाँ सबको बुला रहा था? सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ राजा रहते थे। कहाँ बुला रहा था बेटा? जहाँ के रहते थे? हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। कहाँ बुला रहे थे जी? सेंट पीटर्सबर्ग बुला रहे थे कि आ जाओ, चुपचाप यहाँ हो जाए। आए बउआ तो तुम लोग छोटा मोटा बात रहता है, कोई लड़की जो है, कोई लड़का, कोई लड़की मोहल्ला से भाग गई है, जे बात पूरा फैल जाता है, जे बात जे की होता है नहीं जी मोहल्ला सुमर। और लोग मसाए भी लगते हैं, अच्छा भाग ले हमरा से लड़ाई अबरी, नहीं वो लड़ेंगे तो उसको नहीं ना दे जाएंगे, थरिया रहेंगे रख ले वहाँ, ओरा जाके ओकर ढकेल देगा। अब कह देगा हमारे काहे ढकला, बस हाँ ढकेल वो की करबे, हो गलो उठा उठटी आ देख लो बेटिया भाग लो ठीक होलो, अले से लड़ाई के कारण ये। ठीक उसी प्रकार से बेटा क्या हुआ, जनता को मिल गया उपाय। अब बताओ नहीं कहावत है कि कभी खुशबू आ नहीं सकती, क्या है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूल। कितना तक सच्चाई छुपाओगे? लेकिन ये छुपावे वाला सच्चाई था। यूक्रेन और रूस में लड़ाई जो हो रहा है, रूस कहेगा नहीं नहीं लड़ाई नहीं हो रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे हैं, छुपेगा ही जी। सैनिकवा फटे हार जो भागा था हार करके जी, जहां तहां पड़ल था बेहुदा, इतना मार मारा था के क्या हाथ धो दिया था दम मार के। उस समय की बात कर रहे हैं 1917 से पहले की, है ना जी। धो दिया और राजा अपने हीरो जनता के सामने हीरो समझता था, जनता गाड़ी उड़ी देवे लगा उसको। बोला नहीं हम गाड़ी काट देंगे, अरे तुम चोट्टा, अरे तुम जार है ना, तुम हमको की करो, हमरा हके दे दो, हमरा क्या दे दो? हे बाबू 9 जनवरी हमको अंग्रेजी नहीं लिखलाता, नहीं इसी घींच देते हैं, समझते। 9 जनवरी 19 एगो आता मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कौन सी आता है? क्वेश्चन बने रहे, वाह अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन होता है, आई हाँ प्रश्न होता है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। रोटी दो, पीछे से वो छोटा लगा दिया चोखा भी देना। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए, कि हेलीकॉप्टर से आसमान में जाएगा। 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर, वहाँ राजा रहता था और राजा था चिड़ियाल, खिसियानी बिल्ली, टिड़िंग टिड़िंग खम्बा नोचे। राजा चिड़िया था, बोला मारे है सबके, एक रोटी चाहिए। हे बाबू 9 जनवरी 1905 से लोगों का समूह रोटी दो के नारों से सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। जहाजार के सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, एकदम वैसा ही था। एकदम नाम नहीं लो बउआ रोआ कब जाता है, चलेगा भारत में राष्ट्रवाद ने।
9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। जार की सेना ने उन निहत्तर लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूंकि यह घटना रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन घटा था, इसलिए इसको खूनी रविवार या तुम लोग का फलना चिलना कहानी याद रहेगा, फलना वहां गया ऐसे कहा, वैसे ही कहानियां नहीं याद रहेगा। 9 जनवरी 1905 से लोगों का समूह जो है दाल भात चोखा किनारों के साथ, कौन सी किनारों के साथ? कल के दाल भात चोखा बेचारी है वो, बेचारी मने रोटी दो किनारे के साथ है ना जी। ये तो कार्य थी, दे दीजिए हमको जी, खा लेते। जिस पर जार की सेना ने हत्या लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूंकि यह घटना रूसी कैलेंडर के अनुसार 1905 ईस्वी में घटा था, इसलिए इसे की कहा जाता है? खूनी रविवार। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। ठीक, एक कारण लड़ाई का ही था विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जनता और क्रोधित हो गया। 7वां कारण था, अगला बार चलेगा ना, बुद्धिजीवियों का प्रभाव। लेकिन पढ़ना 8 हो, पढ़ोगे ना? हैं? आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।